जय विष्णु भगवान की, लक्ष्मी नारायण की, पुरुषोत्तम माह की जय हो। पुरुषोत्तम माह का 29वां अध्याय शुरू। उस लोभी के ऐसे वचन सुनकर दूत कहने लगे, क्या तुमने भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभो, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास नाम से विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। हे महाराज, वन में बंदर के देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया। इसलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिराने से परोपकार भी हो गया। इस तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया, सो यह सब फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक को प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की बड़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद जी कहने लगे, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए? कृपया करके यह भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल को कर्म विधि से प्राप्त कर, फिर मध्याह्न काल की संध्या को तिलों से अर्पण करे। अतिथि के लिए द्वार पर देखे, जो अतिथि भाग्य से गौ के दुहने का समय आ जाए तो उसकी पूजा करे। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अनादि से उसको संतुष्ट करे। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करते हुए भोजन करे। पहले सभा के अंत में ओंकार का आचरण कर घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगाए जीवा से निगल जाए। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभ्यक्ष भोज्याधिक पदार्थों को न खाए। सूखा बासी भोजन भी अभक्ष्य कहा है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध न करे। श्रेष्ठ शास्त्र के आश्रय से परम ब्रह्मा श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष स्वस्थर आजीविका न हो, तब भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या का श्रवण करे। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करे और संपूर्ण सिद्धियों के देने वाले श्री कृष्ण चंद्र का मन में ध्यान करे। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करे। सायंकाल की संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन कर बैठ जाए। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल शैया पर सोवे। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करे। हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना, यह सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। जय विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की, सत्यनारायण भगवान की, पुरुषोत्तम की। पुरुषोत्तम माह का 29वां अध्याय समाप्त।